सभी को आत्म वंदन, माय डियर फ्रेंड्स, गुरुज एंड माय डियर मास्टर्स। अंजू जी, आपकी मेडिटेशन माइंड ब्लोइंग। माय फुल चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। मजा आ जाता है जब पहले ही चीजें सामने हो जाती है, तो उनके ऊपर सोचता है इंसान कि क्या करे अब और क्या बताए। थोड़ी और एक्साइटमेंट आ जाती है कि कुछ तो और बताना ही पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इससे पहले हम कल के चैप्टर का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। मंजू जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम सो है। वेलकम, गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले हम कल के चैप्टर का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। माय वॉइस इज क्लियर? हाँ जी। ओके। सो कल के चैप्टर का रिव्यू हम कर लेते हैं। कल का चैप्टर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग था, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन आवर पास्ट। जो हमने 12 डे तक वर्क किया, वो हमने एक अपना वेसल रेडी किया विद ग्रेटिट्यूड। हम कहते हैं ना, हम मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं भगवान हमें ये दे दे, ये दे दे। कहते हैं मैं कैसे दे दूं, तुम शुक्रगुजार तो हो ही नहीं। तो अगर तुम शुक्रगुजार ही नहीं हो, मैं किस चीज के लिए तुम्हें दे दूं? पहले जो तुम्हारे पास है उस चीज के लिए तो ग्रेटफुल हो लो। तो वही चीज के लिए जो वो ग्रेटफुल होना था, जो आज तक हमारे पास है, उसके लिए हमने 12 दिन काम किया। और 13 डे में हम आ गए तैयार होकर अपना ड्रीम लिखने। तो वो कहते हैं ना, हम इंडियंस को अगर कहीं पे लाइन लगी होती है ना, ये भी नहीं पता कि किस चीज की लाइन लगी है, पर हम भाग कर ना वहां पहुंच जाते हैं और खड़े हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। चाहे वहां पर किसी को डंडे ही पड़ रहे, पर हमने जाके देखना जरूर है कि हो क्या रहा है। तो वही है। बट चलिए, हम तो यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो लाइन लगी है ना, यहाँ भेड़ चाल वाली लाइन नहीं है। आप अगर देखेंगे जो सीक्रेट आपके सामने है, सीक्रेट का मतलब ही होता है कि रहस्य। रहस्य सबके सामने उजागर ही नहीं होता है। तो जितने भी लोग आप यहाँ पर हैं, अर्ली मॉर्निंग आप 5 बजे उठकर यहाँ बैठे हैं। कितने लोगों के लिए तो सुबह 5 बजे मतलब, किसी ने क्या बोल दिया कि सुबह 5 बजे उठना, और वो भी संडे वाले दिन, मतलब पॉसिबल से, मतलब उनके लिए चाहे कुछ कर लो बट वो नहीं उठ सकते। और यहाँ ऐसे लोग भी है, सो सुबह इतने सुंदर सुंदर कलर पहनकर आ जाते हैं और देखिए हमारे सामने फ्रंट में, मतलब ये भी है। तो ये देखिए कि इन्हें भी जिंदगी में कुछ करना है। तो सीक्रेट्स किसके सामने रिवील होते हैं? जो कुछ करने के लिए तैयार है, जो समझ चुका है कि यस यार, लाइफ जो थी बट आज से लाइफ में कुछ नया चाहिए। तो ये उनके लिए रिवील होता है। तो यहाँ पे जो हमें सीक्रेट, आज 12 दिन तक हमने अपना वेसल, जितना भी बड़ा हमने पात्र लिया था, उसको हमने कुछ भरने की कोशिश करी। और भरा किस तरह से? जो अभी तक बचपन से लेकर मेरे पास था। अगर मेरे पास, मुझे मेरी मदर ब्रश पेस्ट लगा कर देती थी, वो पेस्ट था, वो जूते थे, वो बुक्स थी, तो हम आज तक ग्रेटफुल हुए ही कहाँ उन चीजों के लिए? तो हम उन चीजों के लिए ग्रेटफुल हुए। और ग्रेटफुल होते 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 आज हम उस जगह पे पहुंच गए कि जो अब हमारे प्रेजेंट में सपने हैं, उन सपनों पे हमें काम करना है। और वो सपने कैसे जीने, तो उसके लिए हमने एक लिस्ट बना दी, जो हमने कल रेडी कर दी। तो आपको मैं फिर से कहूंगी, जो वो लिस्ट बनाई है उसको बहुत बड़ी मत रखना। बड़ी लिस्ट अपनी साइड पे रख लेना, पर उसमें से दो तीन, 3 या 5 वो एक पेपर पे अलग से कर देना। और उस लिस्ट को आपने डेली वर्क करना है। अब उन्होंने पहले हमें, इससे पहले वाला चैप्टर जो था, 1 या 2 चैप्टर पहले गया था, जादुई सुबह। हमने अर्ली मॉर्निंग देख ली थी कैसे अच्छी करनी है। और अब तो हम अगर सुबह 5 बजे उठते हैं, मीन्स आप 5 बजे अगर स्क्रीन के सामने आ जाते हो, तो मीन्स आप इससे थोड़ी जल्दी ही उठते होंगे। तो अब आपने अपनी सुबह तो अच्छी करनी शुरू कर दी। अब आ गया हमारा दिन की बात। अब दिन भी अच्छा चाहिए। अगर सुबह अच्छी चाहिए तो दिन कैसे अच्छा बनाए? चलिए, आज दिन अच्छा बनाने की कोशिश, एक नई कोशिश और एक नई उम्मीद के साथ, किस तरह से हमें अपने दिन अच्छे करने वो सीखते। सो मंजू जी, आप अवेलेबल हैं? मंजू है अवेलेबल? हाँ जी है। है? नहीं, आप तो है, वो दूसरे वाले हाँ, उनकी आवाज। आवाज तो आई है मैम। मेरा ख्याल सिग्नल आउट हो गया, नहीं तो आ जाता उनका। मंजू आप मृदुल जी, वो अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं क्योंकि वो को होस्ट नहीं बनाया उनको, इसलिए। ओके ओके ओके। चलिए उनको
हम आप क्या मैम? आप अनम्यूट कर सकते हैं उनको? देखती हूँ। ओके। मंजू हाँ, हो गया हो गया मैम, हो गया। हाँ जी। थैंक यू तो सो मच। देखिए, Thank you so उन्होंने वो मॉर्निंग दे दी जिसमें आपको अपना स्टार्ट करना है और अपने दिन को अच्छा बनाना है, और पूरे दिन को किस तरह से अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाना है। तो आए सीखते हैं अपने दिन को अच्छा बनाना। 14वां दिन, अपने दिन को जादुई बनाएं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा, जन्म 1946, चिकित्सक और लेखक। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, दीपक चोपड़ा, अभी तक आपने इस बुक में अगर पढ़ा होगा, जितने भी राइटर आए ना, सारे फॉरेनर राइटर्स थे, सारे के सारे फॉरेनर थे। और ये पहला एक नाम ऐसा आया जो हमें अपने साथ कनेक्ट हुआ, दीपक चोपड़ा, और ये हमारे इंडिया से ही है। एंड ये इज अ पीएचडी, और अभी भी ये चिकित्सा और योग चिकित्सा पे वर्क करते हैं। और बहुत ही जबरदस्त इनका अपना बुक्स भी है इनकी। इन्होंने मेडिटेशन और योगा वगैरह में काफी बुक्स भी अपनी कर रखी हैं, बनाई है, मतलब लिखी हुई है। तो ये कह रहे हैं, जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है, इरादों को, अब हमारा जो ड्रीम है उनको हमने शब्दों में लिख लिया, घनीभूत मतलब उनके साथ जुड़ा जाता है, तो एक जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। अब देखिए, जब आपने एक सपने को बो दिया, उस सपने को लिख लिया, अब आपकी उस सपने के ऊपर पावर 4 गुना बढ़ जाती। ये चीज ना मुझे शुरू शुरू में समझ नहीं आई थी, बट जैसे जैसे इस चैप्टर को बार बार किया, तो मुझे समझ आया कि आपके सपने को अगर आप करना चाहते, हमारे आज तक सपने क्यों पूरे नहीं होते थे, उसके पीछे रीजन क्या था कि हम उन्हें लिखते ही नहीं थे, हम उसको किसी के सामने बोलते ही नहीं थे। अगर मैंने 10 लोगों के सामने बोल दिया ना कि मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ, मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ, अब ना अगर 11वें दिन मैं सोई रह गई ना, तो मेरा दिमाग और दिल मुझे कहेगा, अरे शोर तो बड़ा पीट रही थी कि सुबह 3 बजे उठती है, कहाँ गई तू, कैसे नहीं उठ पाई। 11वें से 12वें दिन ना, फिर 12वें दिन में फिर सोई रह गई। तो 13th डे जो मेरे घर पे ही मेरे साथ है ना, जो हमारे हस्बैंड है, बच्चे, वही कहेंगे, मम्मा आप आज भी नहीं उठे। क्योंकि आपको लोग जज करते हैं कि अगर आप अपने जो आपने शब्द कहे हैं आप उन पे नहीं टिके हो। तो देखिए, शब्दों का क्या बड़ा जोड़ है कि अगर बोल दिया ना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने लिख दिया ना, अब अगर आप लोगों को एक और यहाँ पे बताएंगे, आप लोगों ने पहले के लोगों का सुना होगा, वो कहते थे अगर आपने कुछ करना है ना तो उसका ढोल पीट दो। अब आपने ढोल पीट दिया तो क्या हो गया, क्या जैसे किसी की शादी होती थी या वो होता था, तो एक बार जब बोल दिया जाता ना कि शादी है, और किसी के मतलब मतलब मायके में या किसी ने कह दिया कि शादी है, कि लड़का ये है और ये परिवार में से इस परिवार का लड़का है, तो क्या होता था, आसपास के रिश्तेदारों में, थोड़ी दूर के रिश्तेदारों में रिश्ता हो जाता, तो वो बता दिया जाता था पहले कि ऐसे ऐसे लड़का है। और ये अगर उसमें कुछ कमी होती थी ना, वो पहले ही खुल के आ जाती थी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी हो जाती है और लोगों को पता चल जाता कि ये लड़का है, सब उस पर नजर रखते थे और उसको चेक कर लिया जाता। तो वो क्या था, दैट इज अ स्मार्टनेस। उन्होंने उसको शब्दों में उतार दिया था। और आज जो शादियों और इन चीजों में गड़बड़ होती है ना, इसीलिए होती है क्योंकि हम क्या करते हैं, उसको दबा के रख देते हैं, और वो दबी दबी चीज जब बाद में खुलती है ना, तो सब विस्फोट होता है, फिर वहां पर फिर विस्फोट होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि शब्दों को, इरादों को शब्दों में घनीभूत करें और एक जादुई शक्ति को उत्पन्न करें। वो जादुई शक्ति अगर मैंने बार बार अपने सपने को लिखा है, मुझसे तो उत्पन्न होएगी होएगी, बट अगर मैंने वो मंजू जी के सामने भी कह दिया, अंजू जी के सामने भी कह दिया, और भी किसी के सामने कह दिया, सेशन में भी एक पूरे डिटेल में कह दिया, अब ना वो मुझे ही खाना शुरू कर देगी, भाई बोल तो दिया है, तुझे वर्क करना पड़ेगा इस पे। और वो वर्क ही हमें एक पावर देता है, एक शक्ति देता है, और हम तैयार हो जाते हैं उस काम को आगे बढ़ के करने के लिए। अब यहां समझ जाओ कि किस तरह से काम करता है
आपका जो शब्द है जब आप उसको लिख देते हैं तो उसमें से एक शक्ति कैसे उत्पन्न होती है इसको समझ जाए। अब सपना किसी ने लगा दिया, ड्रीम बोर्ड तो लगा दिया अपना, और ड्रीम बोर्ड में बहुत चीजें लगा दी, कई लोग तो उसको देखकर हंस रहे हैं। जब कोई हंस रहा है ना तो आपके अंदर ना कुछ हो रहा है कि यार ये तो हंस रहे, अब क्या करें, ये तो पूरा करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट्स करोगे और वो एक्स्ट्रा एफर्ट ही आपको आगे लेकर जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए हम भी करते हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स इस दिन को अच्छा बनाने के लिए। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। हाँ, यहाँ पे रुकेंगे। देखिए उन्होंने कह दिया अपने दिन को। अब मैं एक चीज कहूँ, हमें ना किसी ने ये चीज बताया था, अगर आपको एक दिन अच्छा बनाना है ना तो पहले आपको 1 घंटा अच्छा बनाना है। अगर एक दिन के लिए सोच रहे हैं उससे पहले 1 घंटा अच्छा बनाए, फिर एक दिन बनाए, फिर एक दिन के बाद अगर एक दिन अच्छा हो गया अब 1 हफ्ते के लिए सोचे, फिर 1 हफ्ता अच्छा हो गया तो 1 महीने के लिए सोचे, जब 1 महीना अच्छा हो गया तो चाहे 6 महीने चले जाएं, फिर 6 महीने के बाद 6 महीने अच्छे हो गए तो साल अच्छा हो जाएगा। वो कहते हैं ना, नहीं फिर पहले महीने के बाद फिर 3 मंथ्स, क्योंकि उसका ये हम करते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, क्रेशन है, 3 इज द क्रेशन। अब 1 महीना अच्छा हो गया फिर 3 महीने अच्छे करें। और आप लोगों ने देखा होगा जैसे बच्चों की फीस है वो हमेशा क्वार्टरली जाती है, तो वो क्वार्टरली भी कुछ वर्क करती है चीजें, फिर 3 महीने, फिर 6 महीने, और 6 महीने अगर अच्छे हो गए तो साल तो अपने आप ही अच्छा हो जाए। तो यहाँ पे ये वर्क इसी तरह से करता है कि हमें एक एक दिन को, अपने एक एक घंटे पे अपने वर्क को समझना है कि ये कैसे अच्छा किया जा सकता है। और ये कब अच्छा होना शुरू होगा, जब आप अवेयरनेस में होंगे, जब आप अपने सपने के लिए घनीभूत होंगे, आप उसके लिए डीपली थॉट करेंगे कि यार मेरा सपना है, मुझे इस पे वर्क करना है, एटलीस्ट मुझे उस सपने तक पहुंचना है। फिर आप ये नहीं देखेंगे कि पड़ोस के घर में क्या हो रहा है, वहां पे नीचे शादी हो रही है, वहां क्या हो रहा है। आप बोलेंगे मैं अपने सपने को कैसे वर्क कर सकती हूँ, कैसे काम कर सकती हूँ। तो ये यही क्रिया काम करती है। अपने दिन के लिए पहले से कृतज्ञ होने की से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, जब आप ना अपने जो भी जिस चीज के लिए भी कृतज्ञ है, उस, अगर मेरा सपना है कि मेरा अभी तक सपना था 1 लाख रुपया मंथ, वो मेरा हो चुका है, मेरा 3 लाख रुपया महीने का सपना है। अगर मुझे 3 लाख तक उस तक पहुंचना है तो पहले जो मेरा 1 लाख रुपया है ना जो मेरे पास आ रहा है, उसके लिए मुझे इतना ग्रेटफुल होना है, इतना ग्रेटफुल होना है कि हर टाइम मेरे से उसकी ग्रेटफुलनेस निकलनी चाहिए। तो वो क्या है कि कृतज्ञता का नियम यही कहता है, पहले जो है उसके लिए इतना ग्रेटफुल हो जाइए, फिर जो आपने आगे तैयार करना है वो अपने आप आपके पास रेडी होता चला जाएगा। तो यहाँ पर, और इसमें सबसे ज्यादा आपकी फीलिंग्स मैटर करती है। अब देखते हैं किस तरह से उसमें और बताते हैं वो। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गईं तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी। हाँ देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक कल का ही लाइव एग्जांपल देती हूँ। कल मैं सुबह उठी हूँ, आई थिंक मैंने पहले कुछ मेडिटेशन करी, मैं 3 बजे उठ जाती हूँ। तो
4 की बजे थे उस टाइम मेरे फोन पे एक मैसेज पॉपअप होता है, उसमें किसी ने लिखा कि पूरी रात मेरी लाइफ में टेंशन रही, हमारे घर में लड़ाई हुई। एंड मुझे उस चीज का ना एकदम मैंने उस चीज को एनर्जी दी। और आई थिंक मैंने सेशन में भी आते ही बोला। एंड सुबह करते करते हमें कहीं घूमने जाना था, मेरे हस्बैंड ने कुछ बोला और मैंने भी उनको कुछ ऐसे आंसर दिया कि वो उनको मेरी टोन पसंद नहीं आई, और हमारे घर में भी एक टाइम के लिए थोड़ा सा कुछ हुआ। तो व्हाट इज दिस कि जो मैंने अट्रैक्ट किया, जहां पर मैंने एनर्जी डाली, एंड मेरे को उसी टाइम स्टक हो गया कि यस आई हैव डन दिस इन मॉर्निंग। तो इसीलिए मैं आपको बार बार एक चीज कह रही हूँ कि प्लीज अगर आप लोग, हम आपकी मनोदशा को समझते हैं कि आपको बहुत क्वेश्चंस पॉपअप हो रहे हैं, हम एक एक घंटे के लिए ग्रुप खोल रहे हैं, बट प्लीज हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि वी आर क्रिएटिंग द एनर्जी। हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होगी, हम आगे भी अच्छा नहीं सरेंडर आप लोगों को डिलीवर कर पाएंगे, और हम खुद भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो प्लीज, उसके बावजूद भी कल मुझे वीडियो कॉल्स आ रही थी, मुझे और मैसेज आ रहे थे, मेरा ख्याल बाकी लोगों को भी आ रहे थे। तो प्लीज मैं आपके हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि प्लीज डोंट राइट मैसेज टू अस, प्लीज ग्रुप में बने रहे। हम आपको जितना देना है ना उससे ज्यादा दे रहे हैं यहाँ पर। अगर फिर भी कुछ रह जाएगा तो वी विल गिव यू द लास्ट में, हम आपको और भी कुछ प्रोवाइड करा देंगे। प्लीज हमारी एनर्जी को डिस्टर्ब मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकती। असल में क्या होता है कि आपका नंबर से फोन आता है, हमने भी कुछ चीजों की डिलीवरी कर रखी होती है, तो हमें ये लगता है कि वो कॉल से आ रहा है। मेरे बेटे की आजकल एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, उसके किसी नंबर से कॉल आने होते हैं, तो हमें एक नंबर उठाना पड़ जाता है कि ये किसका नंबर है। तो प्लीज कॉल मत कीजिए, ग्रुप में जितना हो सके वहां पर कर लीजिए मैसेज। आपको 1 घंटा दिया जाता है, वहां पे कीजिए, मत कीजिए हमें फोन, क्योंकि हमारी एनर्जी डिस्टर्ब होती है। यही मनोदशा की यहाँ पर बताई गई है कि अगर आपको, मैंने एक मैसेज 1 मिनट का पढ़ा, और आपको भी मैंने 2-3 मिनट यहाँ पर उसके लिए कहा, और मेरे साथ भी कुछ चीज, क्योंकि मैं भी इंसान हूं भाई, मैं कोई भगवान नहीं हूं, बिल्कुल आप जैसी इंसान हूं मैं, बिल्कुल आप जैसी। बस ये है कि थोड़ी सी मेहनत करनी सीखी है इस दिशा में, क्योंकि पता नहीं थी, करी और मजा आया, आज आपको भी देने के लिए तैयार हूं। तो प्लीज इस चीज को समझे, क्योंकि जिंदगी में सबको सब तराजू के उसी पल्ले पे बैठे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। आप ही नहीं, मैं भी वैसे ही बैठी हूँ। मिनट में लड़ाई होती है तो मिनट में मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है। मेरे साथ जो घर में रहते हैं उन्हें, हम कोई भगवान नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल, इवन कि आपसे भी थोड़े नीचे इंसान होंगे। प्लीज समझ जाएं इस चीज को। तो देखिए, वही कह रही हूं, यही बता रहा है ये आपकी, यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी, जो एक के बाद, मतलब वो सुबह की मॉर्निंग की मनोदशा मुझे दिन तक उसने परेशान किया। तो ये सबके साथ होता है, क्योंकि वी आर बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, हमारी हैबिट है ये, हमें वही चीज हमारे दिमाग में घूमती है, और सुबह सुबह की एनर्जी जहां पर चली गई वो चीज तो आनी आनी। और हम तो शब्दों की दुनिया में काम कर रहे हैं, तो वहां पे तो इसका और ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो समझ जाए इस चीज को, क्योंकि कर्म प्रधान है। गीता में भी कहा गया है, जो चीज कहोगे वही अट्रैक्ट करोगे। और उसके बाद सुबह सुबह ही मैं गीता अध्याय का पाठ करती हूँ, उसमें भी मुझे वही शब्द आया। फिर मुझे एक बार हुआ कि यार मैंने सुबह सुबह ही बोला, और वही चीज मेरे पास अट्रैक्ट हुई। सो रियली इस चीज को समझे, और हमें भी आगे बढ़ने के लिए खुद भी प्रोत्साहित हो, और हमें भी आगे बढ़ने दें प्लीज। सो आगे बढ़ते। बुरे मूड में जागना ही भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे, हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास अब जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें।
हाँ जी, देखिए यहाँ पर ना एक चीज मैं आपको बताऊंगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने ही रात को कुछ ऐसा अट्रैक्ट किया होगा, बट ऐसा नहीं था। हम रात को मैं मैजिकल स्टोन के साथ सोई थी, प्रॉपर प्रैक्टिस करी थी। 3 बजे से 4:30 बजे तक मैंने फोन को भी टच नहीं किया। पर जब मैंने फोन को टच किया 4:30 बजे सेशन के लिए, तब वो मैसेज अप हुआ और वो एकदम मेरे दिमाग में स्टक कर गया। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगी, कई बार जरूरी नहीं है सुबह क्या हुआ है, रात को क्या हुआ है, बट करंट। तभी तो कहते हैं एम आई अवेयर, अवेयरनेस। अब हम अवेयरनेस में आ गए हैं, जैसे ही हमें फ्रंट में जो चीज दिखेगी वही हमें दिखेगी, और उसी के बारे में। अगर अभी हम सामने बैठे हैं, मुझे मंजू जी की ड्रेस पिंक कलर की दिख रही है, मंजू खुराना जी की ड्रेस येलो कलर की दिख रही है, तो मैं इनको ये थोड़ी ना कहूंगी कि यार आपने क्या कलर्स पहन रखे। ऑब्वियसली आई अट्रैक्ट दैट कलर्स, मुझे भी उन कलर्स को देखे आई फील सो गुड। और आई थिंक ये दोनों कलर से मल्टी शेड मैंने भी पहन रखा है। तो ये क्या है, वी अट्रैक्ट द वैरायटी ऑफ कलर्स, वी ओनली अट्रैक्ट दैट थिंग्स। हमें उन चीजों को पकड़ना ही नहीं है जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि संयोग से वो सबके पास ही है, चाहे थोड़ी है चाहे कम ज्यादा है, सबके पास है। अगर आप कहें ना कि यहाँ पे जैसे मंजू जी बैठी हैं या अंजू जी बैठी हैं या और भी जितने लोग बैठे हैं, क्या उनके पास दुख नहीं है? अरे सबके पास है, बट उनके साथ जिया थोड़ी ना जाता है, उनसे निकल कर ही हमें जीना है। और उसी को जिंदगी कहा जाता है, उसी को जिंदगी कहा जाता है। वो कहावत तो आपने सुनी है ना, कुछ लोग तो जीते हैं, मतलब कुछ लोगों के तो पास तो जूते ही नहीं है, और कुछ लोग तो मतलब जूतों के लिए भी रो रहे हैं कि हमारे पास जूते ही नहीं है, जूते नहीं है, और कुछ के तो पैर ही नहीं होते। तो ये कोई नॉर्मल सी चीज नहीं है। हम तो कह रहे हैं ये वाले शूज नहीं चाहिए, ये वाले नहीं चाहिए, ये वाले नहीं चाहिए, और किसी किसी के तो पैर ही नहीं है कि वो जूते ही नहीं पहन सकते। तो संयोग से समझिए कि हम कितने 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 मतलब भाग्यशाली हैं, और उसी चीज को आगे लेकर बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा की बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। आज आपके दिन की जो भी योजनाएं हो, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग के कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगा अभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल ले, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिएं। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नजर डाल सकते हैं और हर चीज के अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं, चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहे। देखिए यहाँ पे ना कल क्या हुआ, जब ये सुबह हुआ मेरे साथ, उस टाइम सैटरडे था, वर्किंग डे नहीं था, छुट्टी थी। मैंने फटाफट से बुक उठाई और मैंने ना 14 चैप्टर भी पढ़ लिया। और मैंने बोला चल अभी तो जो सुबह सुबह हुआ ठीक है, अब फटाफट से पूरे दिन की लिस्ट बना लेती हूँ। और मैंने सुबह ही लिस्ट बना ली, और मैं बनाती हूँ वैसे लिस्ट, बट कल और भी जोश से बना ली, क्योंकि ये चैप्टर दोबारा से फिर से पढ़ा। तो किया, इस चैप्टर ने एक चीज कही जो मुझे कल बहुत ही ज्यादा मन को बैठी। अब देखिए, जो लगा ये है ना यहाँ पर, हाँ, मनोदशा, मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देता है। क्या आज तक आप कोई दवाई खाते हैं, कोई आपको हेल्थ इशू है, क्या कोई कोई भी डॉक्टर आपको गारंटी देता है कि आप इस दवाई को खाकर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, आज तक हमें तो नहीं सुनी कि कह देते हैं कि ये दवाई आप खा लो, अगर कुछ फर्क पड़ गया तो बता देना, नहीं तो फिर हम कुछ और चेंज करके देखेंगे। बट इन्होंने तो कह दिया कि अगर आप, मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं जानती,
उसने साफ कह दिया कि कृतज्ञता है अगर आप जो लगातार तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देता है। मतलब इस लाइन को टैटू कर लो, अगर आप लोगों को इसको समझना है, अंडरलाइन कर लो। अगर कोई बुक नहीं है किसी के पास तो कॉपी में इस लाइन को उतार लो कि ये मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी दे रही है। मनोदशा मतलब वही मनोदशा जो मेरी डिस्टर्ब हुई, बट उसके बाद मैंने फटाफट से कॉपी पेन निकाला और पूरे दिन की दिनचर्या को नोट कर दिया। एंड आई सी द डिफरेंस कि जैसे ही मैंने अपनी मनोदशा को चेंज किया कि जो हुआ लेट देम, वो भी कुछ अच्छे के लिए हुआ, अब तू अपने अच्छे दिन के लिए काम कर। और मेरा दिन एकदम में शिफ्ट हो गया। मेरा बेटा उसी के बाद स्विमिंग करने गया, कहता मम्मा आप चलोगे? मैंने कहा हाँ यार जाने का दिल तो करा। मैं फटाफट स्विमिंग करने चली गई। एंड जो मैंने वहां पे पानी में मतलब जल देवता को ग्रेटिट्यूड किया, वाह मजा आ गया। मेरे को वैसे स्विमिंग नहीं आती, मैं साइड में थप थप करती रही, बट मुझे मजा बहुत आया रियली में, मेरे को एक बच्चे की तरह बहुत मजा आया। एंड आई फील ऑल टेंशन आर देयर। तो ये क्या है, पानी ठंडा भी था बट मैं ठंडे पानी में बहुत इंजॉय कर रही थी कि यार कैसे रहते होंगे लोग ठंडे पानी में, कैसे नहाते होंगे, वाह मजा आ रहा है। तो वो क्या है, आपकी मनोदशा कोई दूसरा नहीं बदल सकता, उसके लिए काम आपको ही करना है। और वो काम क्या करना है, इट डिपेंड ऑन यू। तो जो भी जिस भी काम को करने में आपको मजा आता है वो तो है ही है। अगर आपका कभी माइंड शिफ्ट करना है, अपना मूड शिफ्टर्स रखें। और व्हाट वाज योर मूड शिफ्टर, कभी आप किसी से फ्रेंड से बात कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं, मेरा मूड शिफ्टर्स तो दो हैं। एक, मैं तेरा मंगल मेरा मंगल मंगल वाला गाना सुनना शुरू कर देती हूँ। जैसे ही मेरे को कभी 19-20 कुछ हुआ, मेरे घर में पता है कि अगर मम्मा का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है तो मेरा तो बेटा अपने फोन पे लगा देता है कि मम्मा ये वाला गाना सुन लेते हैं। वो इतना स्मार्ट है, उसको पता है कि क्या करना। तो ये स्मार्टनेस आनी चाहिए और दूसरे को भी पता होना चाहिए कि क्या इसको क्या अच्छा लगता है। तो ये चीज आप लोग भी कर सकते हैं। कोई मूड शिफ्टर ऐसे लगाएं, किसी को नेचर में जाना अच्छा लगता है, किसी को कोई चीज, किसी को कोई फ्रूट खाना अच्छा लगता है, किसी को कोई चॉकलेट खाना अच्छा लगता है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप उस टाइम अपने आप को कैसे शिफ्ट करें। क्योंकि रोने के लिए तो आप पूरे दिन रोते रहो, बट उस चीज से निकलकर आपने अपने आप को हैप्पी कैसे करना है, मेन बात ये आती है। और वही इंसान आगे बढ़ते हैं जिनको गिर के उठना आता है। गिरते तो सब है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं गिरता, सब गिरते हैं, पर गिर के जो उठ गया ना, वही तो असली खिलाड़ी है, वही तो असली खिलाड़ी है। तो यहां समझ जाएं कि मतलब ये कोई छोटी चीज नहीं है। आप लोगों को अगर सचिन तेंदुलकर के बारे में पता होगा तो वो 4 बजे सुबह उठता नहीं था, 4 बजे वो ग्राउंड में होता था। क्योंकि उसे पता था कि उसका सपना क्या है और उसको अपने सपने को कैसे उसको घनीभूत करना है, कैसे उसको सामने सबके दिखाना है। तो वो है प्रैक्टिस। और वो तो टॉप 1 में भी जब पहुंच गया था ना, तब भी अपनी 4 बजे ही ग्राउंड में होता था। और हम लोग सोचते हैं कि चल जी हो रहा है कर लेंगे, बट अगर अपने सपने पर काम करना है ना तो इतनी स्पीड डालनी ही पड़ेगी, डालनी ही पड़ेगी, डालनी ही पड़ेगी। बट मुझे कल बहुत अच्छा हुआ, जब मैं थोड़ी सी उसमें हुई ना, मैंने एक बार ड्रीम लिस्ट फिर से लिख ली। मैंने कहा यार आज बड़ा अच्छा दिन है, लिख ही लेते हैं। इतना जोश आया, मेरा तो जोश और बढ़ गया। क्योंकि सो थैंक्स टू जिसने कॉल भी किया था, बट प्लीज आगे मत कीजिएगा। तो ये क्या चीज है, यहाँ समझने वाली बात यही है कि हमें चीज को पकड़ने के लिए अपने ऊपर काम करना ही है और करना ही है। सो यहाँ ये यही चीज बता रहे हैं कि अगर आपको अपने घर की सफाई करना, स्कूल जाना या कुछ भी करियाना खरीदना, तो उसके लिए आपको अपनी कुछ एक दिनचर्या बनानी होगी। और वो दिनचर्या क्या, जो काम आपको अच्छा नहीं भी लगता ना, उसको भी आप एक लिस्ट में लिख देंगे। और कई बार कई काम आपके ऐसे होते हैं जो आप लिस्ट में लिख तो देते हैं, सोचते तो हैं, जैसे किचन का कोई ऐसा काम है कि कुछ चीज मेस पड़ी है, आप सोचते हैं आज ठीक करूंगी, चल यार कल ठीक करूंगी, चल यार कल। और उस कल कल को शिफ्ट करते करते ना काफी वीक्स निकल जाते हैं, पर आपका वो काम नहीं होता। बट जब आप लिखना शुरू कर देते हैं ना उस काम के लिए, आपको पता ही नहीं कि जादुई शक्ति उस काम को किस तरह से कर देती। तो हमने तो अपने कामों में ऐसे करके बहुत कामों में गति दी और गतिशील परिणाम भी पाए हैं, सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाए। तो अगर आप भी तैयार हैं उनको करने के लिए, तो किस तरह से वो आपने टू डू लिस्ट अपनी लिखनी है,
किस तरह से आपने अपनी लिस्ट बनानी है वो हम आज अभी आगे देखते हैं। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुजरेंगे। छोटी छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीजों तक आपके जीवन की सारी चीजें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीजें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। देखिए हम ना एक चीज, मतलब मैं यहाँ देखूं तो ये एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल, हमारे घर में शादी होती है ना, जैसे हमारी दिनचर्या है तो हम कोई ऐसी लिस्ट नहीं बनाते, पर हमारे घर में कोई शादी है या फंक्शन है तो हम क्या करते हैं, ग्रुप में बैठते हैं सब और फटाफट से लिस्टें बना लेती है। चल तेरे पास करियाने का काम, तेरे पास ये क्या बोलते ग्रोसरी का, और एक के पास कपड़ा खरीदना है, एक के पास दूसरे दूसरे सारे काम दे देते हैं, फटाफट लिस्टें बना। और आपको पता है वो काम अगर 10 दिन में शादी है तो 5 दिन में काम हो जाते हैं सारे। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमने एक लिस्ट तैयार करी, हमने वहां के लिए अपने आप एक पूरे समूह में बैठकर उसके साथ एक दूसरे के साथ डिस्कस किया और उस काम को करने के लिए अपने आप को रेडी कर दिया। बट हमारे जो दिनचर्या, डेली के दिनचर्या के काम है, वो क्यों क्यों नहीं होते, क्यों वो लगते नहीं है एक साइड पे? क्योंकि हम पता क्या सोचते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर देंगे, बट वो कल और परसों कभी आता ही नहीं है, कभी भी नहीं आता है। तो यहाँ समझने की बात ये कीजिए कि अगर अपनी जिंदगी को और आसान बनाना है, कुंठाजनक और सामाजिक मतलब कहते हैं प्रेशर किसके ऊपर नहीं है, किसी के ऊपर घर का प्रेशर है, किसी के ऊपर समाज का प्रेशर है, किसी के ऊपर जॉब का प्रेशर, सबके ऊपर प्रेशर है, पर उससे भी निकलकर अपनी लाइफ को तो जीना ही है ना। अब ऑफिस में अगर हमें 10 से 5 का टाइम दिया होता है या स्कूल में हमारा एक टाइम टेबल फिक्स होता है तो हम अकॉर्डिंग टू दैट ही काम करते हैं ना। हमें अगर अपने साइंस के लेक्चर के लिए 11 बजे जाना है तो हम 11 बजे ही क्लास में जाते हैं। बट एक हाउसवाइफ अपने को ये क्यों सोच लेती है कि अगर मैं घर पे हूं तो मेरा काम कभी भी हो जाएगा? ऐसा नहीं है। वो अगर अपना एक सिस्टम बना लेती है ना कि ये काम मुझे इतने बजे कंप्लीट करना है, देन शी हैज अ लॉट ऑफ टाइम टू टेक रेस्ट एंड अपनी लाइफ को जीने के लिए वो बहुत काम कर सकती है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में 50-50 किया है, काफी टाइम जॉब भी करी है, काफी टाइम मैं घर पे भी रही हूँ। तो मुझे ना जॉब के बाद इस चीज को बैलेंस करना पता था। मेरा कभी भी घर का काम 10 बजे के बाद होता ही नहीं था। मैं सुबह सुबह ही कर लेती थी क्योंकि आदत पड़ी हुई थी कि वर्किंग के बाद आपको जब ऑफिस जाना है तो आपको किस तरह से काम करना है। तो ये चीज यहाँ समझने वाली बात है। और मैं पूरे दिन इतनी फ्रेश रहती थी, सुबह 10 बजे फ्रेश फ्री हो गए, फिर कोई किताब पकड़ ली या कुछ ना कुछ, कभी कभी तो क्राइम पेट्रोल भी बहुत देखे। तो वो क्या था, टाइम इतना होता था वही देखने बैठ जाती थी, पता ही नहीं था कि देखना क्या है। बट जब दिशा पता चली और अपने आप ही दशा बदल गई, तो सब कर सकते हैं। उन्हीं चीजों को पकड़ें जो हमें लाइफ में चाहिए। क्राइम पेट्रोल नहीं लाना अपनी लाइफ में, तो वो देखना भी नहीं है। मैंने तो बहुत देखा, और पता है मेरे को कई बाद में लगता था कि मैं तो पुलिस लाइन में ही होनी चाहिए थी, कोई इंस्पेक्टर वगैरह बन जाती। मतलब इतना डीप तक चली जाती थी मैं उसमें भी कि मुझे वो खोजने की चीजें पता चल जाती थी कि कहाँ जाकर कहाँ क्या चीज रखी होगी। तो वो वही चीज है कि किसी भी चीज को अगर आप जरूरत से ज्यादा करने लग जाते हो तो वहां आपको सफलता दिखने लग जाती है। मुझे हंसी आती थी, मैं डीप डीप तक वो बाद में बताती थी, मैं पहले बताती अब ये होने वाला, अब ये होने वाला। तो ये चीज यहाँ समझने वाली है कि जिंदगी में अगर आपको जो चीज चाहिए, और खासकर हमें तो अपने सपनों को जीना है, सपने पे काम करो और उड़ान उड़ो अपनी, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, इधर उधर देखो ही मत। चले आगे बढ़ते हैं। जब मैंने पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उनमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की।
कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गईं। उनमें से एक से मैं काफी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली उसने मुझे एक अद्भुत और किफायती सा हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के अपने सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहां भी नजर डाली, मेरी जरूरत की हर चीज जादुई रूप से मेरी नजरों के सामने मौजूद थी। हर चीज शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे। और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की जरूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी। हाँ, 1 मिनट रुकेंगे। देखिए, ये संयोग से नहीं होता। ये सब चीजें आपको किसी ना किसी कारणवश आपके पास आती है। तो वो क्या थी? सुपरमार्केट की यात्रा उसको पसंद नहीं थी करना, बट उसने सुबह ही अपने उस पे लिख दिया। उसको वो गाड़ी की पार्किंग के लिए टेंशन करती थी, उसको पार्किंग बेस्ट जगह पर मिल गई। और ये चीजें हम सबके साथ हुई है जब हमने इसका पूरा अभ्यास करना शुरू किया। हमें पार्किंग वो मिलती है जो पार्किंग जिस जगह पर हम कहते हैं। मैं तो कहती हूँ मुझे अपने घर की पार्किंग ऐसी जगह पर मिली है कि बस सीधे गाड़ी बाहर निकालनी होती है। इतनी पार्किंग है नीचे, मतलब आई थिंक 500-700 पार्किंग है। मुझे ही क्यों बिल्कुल ऐसी पार्किंग मिली है, क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तो मैंने यहाँ पर गाड़ी निकालना जब शुरू किया तो मुझे पहले दूसरी जगह पार्किंग थी, वो घुमा के थी, तो मुझे निकालना मुश्किल हो रहा था। अब मेरी पार्किंग सबसे पहले गाड़ी से निकलती है। ये आपको बाहर के लिए ही नहीं, आपको घर के लिए भी ये चीजें सूट करेंगी। अगर कोई घर खरीदना चाहता है और उस एरिया में ऐसी जगह पर ऐसी पार्किंग आपको मिले, वो भी मिलती है। बट उसके लिए पहले एक तो लिखना शुरू करें और शुक्रगुजार होना शुरू करें। तो उसने क्या कहा कि सुपरमार्केट की यात्रा, वो मार्केट गई उसको। और सच्ची सेम बताऊं तो मेरे को भी ये जैसे डी मार्ट और ये इनमें जाना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। वहां बहुत रश होता है, खासकर सैटरडे संडे तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं, इतना रश होता है उधर। तो कल मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे सामान मंगाना था, तो मैंने बोला यार ये और मैंने उसके बाद स्विगी से सामान मंगाया। हमारे यहाँ स्विगी में भी ग्रोसरी भी 1 मिनट में पहुंच जाती, 5 मिनट में मेरे पास सामान था और मुझे मतलब उसमें ऑफर भी था। तो ये चीज समझ आई कि अब अगर हम कृतज्ञ होते हैं तो हमें और भी जल्दी और भी बेस्ट चीजें मिलने शुरू हो जाती है। बस कृतज्ञता डालिए और अपने आप को आजाद कीजिए अपनी चीजों से। तो ये कह रही है, देखो उसने आगे बोल दिया कि उसको चेक काउंटर भी उसके लिए खुल गया और उसके लिए बैटरियां जो उसने लिखना ही भूल गई थी अपनी लिस्ट में, और वो सामने बैटरी पड़ी होगी उसके, वहां जो सेल्समैन था उसने उसको बैटरियों के लिए भी पूछ लिया और उसका वो भी एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो ये सबके साथ हो सकता है। ये नॉर्मल छोटी छोटी चीजें हैं जो डेली बेसिक हमें हाउस होल्ड के लिए हमें जरूरत होती है और हमें भूल जाते हैं हम, और घर आके याद आता ओहो यार ये चीज तो ली। तो अब ये हमारे पास कितना अच्छा प्रोसेस हो गया। मतलब मैं आज ही देखूं, मुझे ना सुबह के लिए मिल्क चाहिए था और हमें कुछ सुबह भी जल्दी निकलना है कहीं, तो मुझे रात को याद आया कि मिल्क तो है ही नहीं और कल तो दुबा आएगा ही नहीं। आज एक और आजकल एक ऐप चली है, आप रात को 12 बजे भी ऑर्डर करते हो ना तो सुबह 5 बजे आपके डोर पे सामान पड़ा होता है। और सुबह जब मैं अभी डॉगी को लेकर गई हूँ तो मैंने देखा कि डोर खोला और बाहर सामान। तो ये क्या सर्विस है? नहीं तो 12 बजे आप रात को किसी को ऑर्डर कर सकते हैं कि सुबह, क्योंकि सुबह यहाँ 8 बजे तक शॉप्स खुलती हैं और हमें 7 बजे ही चाहिए था। तो ये क्या है? यस, इसी सृष्टि पे ये सब चीजें होती हैं। तो इसके लिए बस आपको उजागर होने की जरूरत है। आप उजागर होइए और अपनी जिंदगी में सफलता पाइए। चले आगे बढ़ते हैं। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। देखिए उन्होंने बोल दिया कि आप
कृतज्ञता का इस्तेमाल तो सुबह करते ही हैं, चंद मिनट कर ही रहे, बट अगर आप इस अभ्यास को करते हैं तो आपका पूरा दिन ये बदल देगा। तो चाहते हैं, पहले पहले तो हमने सुबह सुधारी अपनी, अब हम अपना पूरा दिन सुधारने के लिए तैयार हैं। तो पकड़ ले कॉपी पेन और इस सेशन के बाद ही अपनी लिस्ट बना ले पूरे दिन की कि हमने आज क्या क्या करना है, और उसको बना के अपने दिन पे काम करें। आज एक दिन बनाएंगे, अगर एक हफ्ता बनाना शुरू कर दिया तो एक महीना आपका अपने आप बनेगा। चले आगे बढ़े। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक की अच्छे तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं, जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। हाँ देखिए, यहाँ पे ना एक चीज समझ जाए, सुबह उठते ही हम पूरे दिन के लिए, जैसे उन्होंने कहा सुबह उठे, अब आपको सुबह पता है, आपने अपने बिस्तर को ग्रेटिट्यूड किया, आपने बिस्तर छोड़ा तो आपने पाँव धरती पे रखे, धरती माँ को किया, बाथरूम में गए, वॉश बेसन, हर चीज के लिए आपने ग्रेटिट्यूड किया। अब उन्होंने कहा कि उसी टाइम अपनी प्लानिंग कर लें कि आज अपने दिन में क्या करना है। मेरा तो सुबह से लेकर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का सुबह ही हो जाता है कि क्या बनाना है। कई बार तो मेरा 11 बजे तक डिनर की भी प्रिपरेशन तैयारी हो गई होती है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे 6 बजे के बाद कहीं जाना है या कोई सेशन है तो मैं तो सुबह ही रेडी कर लेती हूँ सब कुछ। तो ये कैसे प्लान होता है, ये ऐसे ही प्लान होता है। आप उस चीज को प्लान कर लें और एक कॉपी पेन पकड़े और मेन उन चीजों को लिख लें कि आज मैं ये करने वाली हूँ, ये करने वाली हूँ, और उसके बाद नीचे लिख दे धन्यवाद इन सब कामों के लिए, मैं सच्ची बेहद कृतज्ञ हूँ। आप देखें आपका दिन ऐसा बीतेगा, आपकी शाम तक ऐसे बीतेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके सारे काम टक 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 करके हो जाएंगे। तो चले आगे बढ़े। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदायक दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। मैं तो आपको कहूँ, अगर आपने ये सुबह सुबह लिख लिया है ना, सुबह कोई उठा नहीं होता, एक बार अपनी गैलरी में जाए और जोर से बोले पूरे दिन के हर काम के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे सारे काम बहुत बढ़िया हो रहे हैं। वो एबेंडेंस वाला पोज होता है, ऐसे करके आप वो पोज बनाएं और उसके साथ बोले और यूनिवर्स को कहे आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल माई वर्क, यस आई हैव डन डन डन, और बहुत ही बेहतर तरीके से मेरे काम हो रहे हैं। उस यात्रा के लिए, उस शाम के लिए, उस दिन के लिए आनंद के साथ आनंद करते हुए कहें, और देखें आपके काम इस तरह से होंगे, आप देखते ही रह जाएंगे। क्योंकि यूनिवर्स को आपकी जो कहते हैं ना वाइब्रेशन, साउंड वाइब्रेशन से जो एनर्जी पहुंचती है ना, अब वहां पर बहुत जल्दी तथास्तु होता है। तो अगर कोई चाहता है अपना दिन, हफ्ता, महीना और साल अच्छा करना, दैट इज वेरी 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 सिंपल प्रोसेस। क्योंकि उसे जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन, ये उन्होंने तब कहा, बट सच्ची अपने सपने के लिए मन ही मन हम क्यों कहें? मुझे तो लगता है अपने सपने के लिए जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहें कि यस आई कैन डू दिस, यस मैंने कर दिया, फिर देखे क्या मजा आता है। क्योंकि वो आग आपके अंदर है, बस आपको उसी को जगाना है और उसी को जगाना है। चले आगे बढ़ते हैं। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें तो इस अभ्यास के अंत में कहें और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद।
बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती है तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। देखिए, अगर किसी ने अपनी लाइफ में मैजिक लाना है तो खाली इनके कदमों का अनुसरण करें। जो ये बुक कह रही है एज इट इज, एज इट इज। मेरे जो मैंने आपको कुछ बताया ना अपनी लाइफ से, प्लीज उनमें भी मत जाइएगा, खाली इधर अनुसरण कीजिए, क्योंकि हमने भी इस बुक को ही एज इट इज प्रिंट किया है अपनी लाइफ। तो यहाँ पे इसमें एक लाइन है, बिना नागे हर सुबह। कहते हैं ना, जब हम किसी दिन हम कोई दूध नहीं लेते, तो बचपन में मुझे याद है कि मेरी मम्मी मुझे कह देती थी कि आज दूध नहीं आया तो वहां पे ना अंडरलाइन कर दे, नागा है आज का, वहां पे अंडरलाइन सर्कल लगा दे, तो वो नागे लग जाते थे। तो वही नागे अपनी लाइफ में ना लगाकर अपनी लाइफ में सुखद रूप से इस जादू को उतारने के लिए बस ये काम कीजिए और अपनी जिंदगी को इतना बेहतर बनाइए। जो इन्होंने कहा ना बेहतरीन खबरें, इन 3 सालों में जितने होटल, जितने ज्यादा मतलब कहते ना टूर ट्रिप मैंने की है ना, मतलब मैंने आज तक अपनी 23 साल की मेरी शादी हो जाएगी, उसमें मैंने 20 मतलब 23 साल में, इन 3 साल में जितने करे उतने 20 साल में कभी नहीं करे थे। ऐसा नहीं था कि तब पैसा नहीं था, जाते जाते भी काम रुक जाते थे, बट अब तो यहाँ पर सुबह जाना है तो सुबह ही 5 मिनट में प्रोग्राम बनता है। तो ये क्या है? ये जादुई फॉर्मूला है, क्योंकि हमें जिस इंसान को जिस एरिया में सबसे ज्यादा शौक होता है ना, उसको वही एरिया मिलता है। तो मुझे भी घूमने का, मुझे प्रकृति का इतनी पसंद है कि मेरे को अगर रात को भी आप जंगल में बिठा दो तो मैं रह लूंगी। तो ये वही वाली बात है कि अपना अपना, और वो भी मैं पेड़ के ऊपर भी रह लूंगी। तो वो अपना अपना वो है कि आपको क्या पसंद है, आपको यूनिवर्स वही देने के लिए तैयार है। आप तैयार तो हुई, तो अपनी अपनी रुचि लिखे और उसके ऊपर काम करें। कहां से कैसे चीजें मिलेगी इस पे बिल्कुल मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए, मिलेगा ही मिलेगा। मतलब मैं आमों को प्यार देती हूँ तो मेरे को आम के बगीचे में जाने का मौका मिल जाता है। मैं तो कह रही हूँ स्ट्रॉबेरी को प्यार दो तो स्ट्रॉबेरी के जिन्होंने लगाई है वो बुला लेते हैं कि हमने स्ट्रॉबेरी लगा रखी है, जरा हमारे खेत में आ जाना। ये कैसे पॉसिबल है आप सोचो। होता है, बट ये तब होता है जब आप एक जरूरत से ज्यादा उसमें ग्रेटिट्यूड डाल, और वो ग्रेटिट्यूड कोई और नहीं डाल सकता। आम मैं खा रही हूँ, स्ट्रॉबेरी मैं खा रही हूँ, तो उसमें ग्रेटिट्यूड तो मैं डालूंगी ना, आप थोड़ी ना डाल सकते हो। आप विश्वास करेंगे, भी रिसेंटली मैं कुछ फ्रूट डाइट पे हूं, तो मुझे मैंगो की पेटियां आ जाती हैं मेरे पास, ग्रेप्स के एक डब्बा नहीं, कम से कम 8-10 किलो ग्रेप्स आ जाते हैं। वो कैसे पॉसिबल है? आप सोचो ये कैसे पॉसिबल। वो तब पॉसिबल है कि जब हमने उसमें कृतज्ञता का भार, ऐसा नहीं है कि मुझे लालच है। अगर कोई गिफ्ट दे रहा है तो आपको लालच से गिफ्ट नहीं आता, वो आपको यूनिवर्सल कहते हैं ना तथास्तु होती है, तब आपके पास वो चीज आती है। तो समझे, मतलब मेरे हस्बैंड फ्रूट्स नहीं लाते तो पता ही नहीं अब कैसे वो जब भी देखो तो वो फ्रूट लेकर आ जाते हो, कहते यार अच्छा मिल रहा था मैं ले आया, आज तक तो कभी नहीं लाया। ये कैसे होता है? ये ऐसे ही होता है, आप उसमें कृतज्ञता डालें। क्योंकि अब मैं उस लॉजिक में नहीं जाती कि क्यों और कैसे आएगा, मैं तो कहती हूँ यस, मुझे आप देने के लिए तैयार है, तो मैं तो दोनों हाथ मतलब खोल के बैठी हूँ, क्योंकि मेरा वैसल तैयार है उसको लेने के। चलिए आगे बढ़ते। जादुई अभ्यास क्रमांक 14, अपने दिन को जादुई बनाएं। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं
और इसके आदर्श ढंग से गुजरने का बेहद कृतज्ञ हैं। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ देखिए, फर्स्ट हमने आमते तो 10 लिखते ही हैं, ये तो हमें। और देखिए एक और मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल देती हूँ, कई लोग कहते हैं कि हम सुबह नियामते नहीं लिख पाए, चलो जिस रीजन से आपकी नहीं लिखी गई, दिन तक नहीं लिखी गई, तो रात को जब आप मैजिक स्टोन लेने बैठे हो ना, उससे पहले भी आप उन नियम, तो ये मैं सबको नहीं कह रही हूँ, बट अगर किसी की छूट गई है 2 बार भी लिख सकते हैं। अगर कोई अपनी स्पीड को और बढ़ाना चाहता है, एक बार सुबह लिख लो और एक बार रात को भी लिख लो नियम पे। बट अगर किसी की छूट गई है तो वो एक बार रात को भी लिख सकता है, क्योंकि हमें अपना काम, आज का काम आज ही कंप्लीट करना है। क्योंकि जो अपने आज के काम को आज करता है वही आगे बढ़ पाता है, नहीं तो वो आगे बढ़ते बढ़ते पीछे के भार को भी पकड़ के चलता है ना, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उस भार से वो नीचे 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 दबता चला जाता है। ये चीज समझ जाएंगे। अच्छा, सुबह सुबह अपने मन, मतलब उन्होंने साफ आपको कह दिया कि सुबह उठते ही मन में जो जो आपके चल रहा है कि आज पूरे दिन आपने क्या करना है, उसकी दिनचर्या को सोचें और उसको लिख दें कि आज मेरे ये काम है और ये काम है और ये काम है, मुझे ये करने हैं। पर उनकी कल्पना ही नहीं करें, उनको लिख भी लें और लिख कर उनको एक लिस्ट बनाकर उसको, जो उस पे आदर्श, जो उस पे रिजल्ट आने वाला है, उसके लिए पहले ही ग्रेटफुल हो जाए कि यस आई हैव डन ऑल वर्क। तो पूरे दिन के उस काम के लिए आदर्श क्या उसमें से आपको बेस्ट रिजल्ट आने वाला, उसके लिए भी पहले ही ग्रेटफुल हो जाए। क्योंकि वो गाड़ी लगाने से पहले ही ग्रेटफुल थी कि मुझे पार्किंग मिलेगी और मुझे बेस्ट जगह पे पार्किंग मिलेगी। मैं सुपरमार्केट जाऊंगी और मैं सुपरमार्केट से बहुत अच्छा सामान लेकर आऊंगी। और देखिए उसको वहां पर काफी टाइम से वो अपने लिए लॉन्ड्री के लिए कुछ ढूंढ रही थी, वो भी उसे मिल गया। तो वो कैसे मिलता है, आप 2 काम अच्छे कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपको तीसरा काम अच्छा देने के लिए तैयार हो जाता। आपके पास बहुत अच्छी मेड्स काम कर रही है ना, तो आप, भगवान खुश है आपकी मेड्स के साथ कि आप बहुत अच्छा कर, आपको ना कोई और भी आकर अप्रोच कर देगा कि हमारे पास आजकल मेड है, बहुत अच्छा काम करती है, क्या तुम्हें जरूरत है। पर जब हम कंप्लेंट में होते हैं ना, तो हमें कोई नहीं मिलता। बट जब हम कृतज्ञता में होते हैं तो हमें बहुत जगह से अप्रोच भी आती है इस चीज की। तो ये चीज आपको पता है, आप बहुत समझदार हैं सब। तो जब आप पूरे दिन के लिए बेहतरीन तरीके से, मतलब आप इस चीज के लिए पहले से कृतज्ञ रहेंगे, और इस अभ्यास, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। हम तो रोज ही कहते हैं जो मेरी ओर यात्राएं आ रही है, मैं उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। इस तरह से धन्यवाद कहें और अपनी नई यात्रा के लिए और वेलकम करें। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर तो आपको पता ही है कि उसके साथ क्या प्रैक्टिस करनी है। ये जो दिन में आपने पूरी टू डू लिस्ट के साथ काम किया, पूरी दिन आपने जो अपनी दिनचर्या बनाई, उसके लिए भी रात को स्टोन को पकड़ के कहें कि यस आई एम सो ग्रेटफुल कि आज मैंने पूरा दिन जिस तरह से लिखा था उस तरह से किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू मैजिकल स्टोन, मेरा जादुई दिन बनाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मंजू जी फॉर अ वंडरफुल रीडिंग। थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू सो मच। थैंक यू मंजू मैडम, थैंक यू मंजू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, आज हम जल्दी ही ऑफ करेंगे। 40, हम 45 पे बंद कर देंगे। 10 मिनट में जो क्वेश्चन होते हैं वो ले लेंगे। ओके मैम। शीला खंडेलवाल जी अपना क्वेश्चन रखें। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। आपका सेशन अटेंड करके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी डेली में एकदम रूटीन में आ गया है कि बस मस्त सुबह उठ करके और जल्दी से बैठ जाओ, पहले ध्यान करो और फिर इनको सुनो। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी पॉजिटिविटी आने लगी है अपने अंदर, बहुत सारे चेंजेस समझ में आते हैं। दूसरे लोगों को भी प्रेरित करने का मन करता है। किसी ऐसे व्यक्ति को देख लो कि उसको कुछ ना कुछ चैलेंज आ रहा है तो ऐसा लगता है उसको कुछ समझा दे, वो इससे जुड़े, वो ठीक हो। दिमाग में ये चीजें चलती रहती है। प्लीज, हम 10 मिनट ही हैं, थोड़ा सा हाँ, अपना। मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं मेरे बेटे को उसके बर्थडे पर ये बुक गिफ्ट देना चाहती हूँ, बट वो इससे जुड़े, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बस आप खुद करते रहें और लिखते रहें कि मैं भी ये बुक कर रही हूँ और मेरे बच्चे भी मेरे साथ ये बुक कर रहे हैं।
लिखते रहें और मन ही मन वो फीलिंग दे कि ये इतना अच्छा है, ये तो वो करेगा मेरे साथ। तो बस आप अपने मन में इन विचारों को रखें, आपको उसको बोलने की जरूरत नहीं कि उठ और इस किताब को पकड़िए, बिल्कुल मत बोलना। जितना आप उसको बोलोगे ना इसे पढ़, वो और दूर भागेगा इस किताब से। मैंने एक अपने मन, क्वेश्चन डाला भी था मैम इसमें ग्रुप में, पर उसका आंसर आया नहीं था, तो आंसर नहीं ग्रुप में आंसर नहीं आएगा, ये क्वेश्चन मुझे आज बोलना बताना था। तो बस आपने मन ही मन में इस चीज को लेकर वो करना है कि वो पढ़ रहा है और वो पढ़ के आपको बता रहा है कि मम्मा ये तो बहुत अच्छी बुक है, तो थैंक यू, कितने अच्छे तरह से ग्रेटिट्यूड करना सिखा रही है। आप वो फीलिंग ले जो आप उसके साथ चाहती हैं, बट उसको बार बार जाकर मत बोले कि ये कर ये कर ये कर। किसी टाइम सेशन चल रहा हो, आप रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, तो लगा दें अपने घर में, कुछ उसके कान में जाने लगेगा, क्या पता उसका किस टाइम खुल जाए कि वही कहे कि मैंने ये किताब पढ़नी है। 5-6 महीने मुझे भी लगे थे मैम अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ इस बुक को लाने में। बट पहले मैंने 1-2 बार ट्राई करी, जब ट्राई करी तो उल्टा बाउंस बैक हुआ, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने खुद पे काम करती रही। उसके बाद मेरे बेटे ने खुद ही किताब उठा के बोला, मम्मा आजकल टाइम है क्या, मैं इसे पढ़ लूं। वो एक्चुअली में बाहर रहता है, मेरे पास नहीं रहता है। हाँ, तो आप वहां को भी तो फीलिंग दे सकते हैं, वाइब्रेशन तो आप कहीं को भी भेज सकते हैं। आप बात करना शुरू करो उसके साथ जब भी कभी फोन हो कि मैं एक किताब पर काम कर रही हूँ, बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स है उसके, बहुत मजा आ रहा है मुझे करने में, बहुत ही मजा आ रहा है। हर रोज उसकी छोटी छोटी कोई बात बताओ अपनी, जो आपकी लाइफ में जादू हो रहा है, उसको उस चीज के लिए रेडी करो, उस मैजिक को उसके अंदर तक पहुंचाने के लिए। जब आप पहुंचा दोगे वो खुद कहेगा, मम्मा बताओ कौन सी बुक है, मैं भी ऑर्डर कर लेता हूँ। पर पहले मत कहिएगा कि इस बुक को ऑर्डर कर और पढ़। आप हाँ नहीं, एकदम, वो तो मैं ही देने वाली हूँ, उसको गिफ्ट करने वाली हूँ। ठीक है, पहले आप पढ़ो, फिर बताते रहो, फिर बोलो कि अब मैंने तेरे लिए गिफ्ट भेजी है, तू भी इसको पढ़, मेरा दिल करता है, दिल कर रहा है कि मैं तुझे इस बुक को करवाऊं। ठीक है, ओके, पहले थैंक भूमिका बनाओ एकदम, कहते हैं ना पहले ग्राउंड तैयार करो, उसके बाद उस पे फिर नींवें रखते हैं ना, पहले तो बेस ही तैयार करते हैं, बेस तैयार करो उसके बाद कर दो। थैंक यू। यू। थैंक यू मैम। नूपुर वर्मा जी। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपना ड्रीम लिख के भेजे हैं 5, इसमें अगर हम 2 ठोक पर ड्रीम पर काम करना चाहें तो उसका जो स्क्रिप्ट है वो किस पेन से और किस पेपर पर हम स्क्रिप्ट किसी पेन और किसी कलर से नहीं, जिस भी जिस भी कलर को आप यूज करते हैं उसके लिए स्टोरी लिखें, अपने पास हाँ रखें, स्टोरी, उसको हाँ समझें। वही, हाँ 2 हाँ, ड्रीम पर तो अगर। कोई ऐसा कोई कलर नहीं है, कुछ नहीं। अच्छा मैम एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, मेरा टेंस सही है कि नहीं, जो ड्रीम लिखे हम ग्रुप में डाले हुए हैं। ठीक है, देख मैम लेते आप एक बार देख, देख के ओके जो भी होगा कर दीजिएगा। ठीक है, कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर 3 लोग को लिए, अगर एक से मेरा ठीक हो गया तो उस जगह दूसरे को फिर और ला सकते हैं 3 पर वर्क करने की, उसको हटा करके, जैसे 3 पर किसी पहले पर्सन 3 को पर ही, किए, पहले 3 पर ही, हाँ फिर पहले, हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं। मान लीजिए एक से ठीक हो गया तो उसकी हाँ जगह उसकी फिर। जगह एक और, हाँ ठीक है, कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। रेखा भाटिया जी। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी, आप म्यूट है। मैम आत्मबंधन मेरा कल एक क्वेश्चन था बट मैं पुट नहीं कर पाई थी, बट लेकिन मेरे को ये पूछना था, जैसे कई बार क्या होता है कि बच्चे और जो है हस्बैंड बोलते हैं कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो कुछ सपने अगर मेरे हैं तो मैं खुद अपने आप लिख सकती हूँ, अपने आप सोच से लिख सकती हूँ क्या? मतलब उनके सपने भी हैं वो जो आप अपने सपने कह रही हैं? उनके मतलब हमारे ही सपने हैं देखा जाए तो, वो हाँ मेरे हाँ, को हेल्प नहीं कर कर रही सकती इसमें हैं, इंटरेस्ट। कर सकती, बिल्कुल कर सकती। हाँ, और कल मैंने एक मतलब जैसे हमारे घर में लाइट नहीं थी 4 बजे से, तो मैंने एक अपना मतलब बता रही हूँ कि अच्छा काम किया कि बाहर बच्चे जा रहे थे कहीं पानी भरने के लिए मंदिर में, तो मैंने उनको पानी भरने के लिए कहा, उन्होंने पानी दिया एंड मैंने उनको 20 रुपए दिए एंड बिस्किट का पैकेट दिया कि चलो इंजॉय करो। वाह, यानी एक कल जो मैंने कल सोचा था वो मेरा काम पूरा हुआ। और प्लस मैं आज के लिए कहना चाहती हूँ, मैंने जो नोट किया है मैजिक, मैजिक मतलब आज 14 डेज है और आज डेट है 23/4/23, तो इसका जोड़ भी 14 बनता है, गुड, तो मुझे आज मैजिक डे लग रहा है पूरा। वाह, आपने कह दिया तो ये मैजिकल डे हो गया सबका। गुड, मैजिकल डे है और आज थैंक मैजिकल डे है ही है। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू मैम। मैं पर्सनल आपसे कभी भी पुणे आऊंगी तो मिलना चाहूंगी।
बिल्कुल 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 मिलेंगे हम हम आप जल्दी मिलेंगे। आप आते रहते हैं जनरली, उन्हें तो जाती रहती हूँ, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं। ठीक है, जरूर अभी मिलेंगे। अष्ट सिद्धि विनायक भी करके आए थे हम लोग 6 मंथ्स पहले, तो बट आऊंगी तो मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगी। बिल्कुल Thank you, Rekha ji. थैंक Thank यू you. थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। नीता वशिष्ठ. मैम, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ मैम, मैं आज अभी आपसे अपनी कोशिश बोला था कि अगर हमने 10 का नियम पे अपनी जो शुक्रिया है वो सुबह लिखा और उनको और स्पीड फास्ट करने के लिए हमें तो सोने से पहले हाँ जी हाँ जी, तो आपका क्या सिग्नेचर सेम होनी चाहिए जो मॉर्निंग में लिखी है? नहीं नहीं, और 10 अलग भी। लिखी है। अब आपने सुबह अलग भी ग्रेटिट्यूड तो- जो सुबह जो नियामतें लिखी है वो तो लिख दी। अब आपने जो रात को नियामतें लिखी वो दिन से रिलेटेड हो गई, जो दिन में काम किया उनके लिए ग्रेटफुल हो गया, तो उसके लिए भी कर दिया, तो दैट्स ऑल्सो गुड फॉर आपका दिमाग बोल रहा है यार कितना अच्छा काम करती है ये, सारी रात वो भी यही काम करेगा और नेक्स्ट डे आप इतने उमंग के साथ इतनी खुशी से उठेंगे, मजा आ जाएगा। Thank you, ma'am. Ismitha Hemadri. Last question, ma'am. हाँ लास्ट 45। मैम मैं हाँ बोलिए। मैम मैं दो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी, कैन आई? या श्योर श्योर। हाँ, एक है मैं ये 14 डेज से कर रही हूँ, होमवर्क भी रेगुलरली कर रही हूँ और मेरे माई डॉटर इज एक्चुअली गोइंग अब्रॉड फॉर हर हायर स्टडीज। तो क्या है ना, आई वाज ट्राइंग टू हेल्प हर डू टीच द कुकिंग, बट वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी। मैं सोच रही थी अच्छा कब इंटरेस्ट दिखाएगी करके, बट आई वाज जस्ट राइटिंग ग्रैटिट्यूड। वो रिलेशनशिप वाला ग्रैटिट्यूड मैं अभी भी कर रही हूँ डेली, 10 नियामतों से अलग मैं एक्चुअली कर रही हूँ। तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ, शी केम बैक yesterday and she said मम्मी आई वांट टू कुक माय ओन फूड, तो मुझे हेल्प करेंगे क्या? So since Wow. yesterday she's only cooking and then she's only managing her cooking, उसके ही आइडियाज वो इम्प्लीमेंट कर रही है एंड देन मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हूँ एंड देन जहाँ भी हेल्प चाहिए वहाँ ऑब्जर्व कर रही हूँ। सो इट इज सो ब्लेसिंग बिकॉज सच अ ब्लेसिंग बिकॉज she was not showing interest at all, and yesterday she only came to the kitchen and she said mummy I will only want to do my own cooking. So that is one. Second thing is आप जो आज का एपिसोड बता रहे थे ना, वो मैं few days rather sometime back ही करने I have started doing. With my second daughter, shopping used to be a big challenge क्योंकि वो कुछ भी पसंद नहीं करती थी, तो वो एक्सरसाइज ही बहुत फ्यूटाइल हो जाता था। वो पसंद करती थी, ले आती थी, तो उसको पहन नहीं थी। What I started doing was I started saying, Dear God, आज का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा चलेगा, मैं जब घर में वापस आऊंगी तो मेरे बच्ची भी बहुत खुश रहेगी और मैं भी बहुत खुश रहूंगी, ये मेरा वादा है अपने आप से। So I just started delegating this and assuming that it was already going to be a good shopping experience. मैं करते करते 2 बार it was maybe 2 shops गई and then she got the best item that she wanted. This time when we went to the shop, the very first shop and the very first item that the person wanted itself, उसको पसंद आया, हम लेके भी आए and it actually turned out to be very good. So ये जो subsequent experiences जो हो रहे हैं ना, that is actually becoming even more accurate. Yes. So हमने ये एक्सपीरियंस स्टार्ट किया, आज का एपिसोड का ये स्टार्ट किया, तो मे बी 2-3 टाइम्स वो इट वाज स्लाइटली, मे बी एट दैट टाइम ग्रैटिट्यूड इतना नहीं कर रही थी, अभी तो कर रही हूँ। तो थैंक यू मैम, ये तो एक्सपीरियंस शेयर करने का। और आप देखिएगा जैसे आपकी तो डॉटर बाहर जाने वाली है, तो आप उसको और कुछ यहाँ से भेज भी नहीं सकती, ब्लेसिंग्स भेज सकती हैं और एक ग्रेटिट्यूड का ही है जो लेवल और बढ़ के भेज सकती। देन यू फील कि वो इतनी दूर भी है ना आपसे, यू कनेक्ट कि शी इज ऑलवेज विद यू, वो कनेक्शन आपका एक बना ही रहेगा। तो मे बी वो जाने से पहले उसको थोड़ा सा इस बुक के बारे में अवेयर कर दीजिएगा, पर ये एक बुक उसको जरूर गिफ्ट कीजिएगा। वो इतना उतना पढ़ती है मैम, एंड देन उसने सीक्रेट पढ़ी है। हाँ, सीक्रेट इज एनीवे फुल ऑफ कोटेशंस, माय विल आई डोंट वांट टू रीड मैजिक आल्सो। मैंने ट्राई किया, आपके बोले से यू सेड राइट इट डजंट वर्क, सो उतना नहीं किया। Yesterday when she came, mummy did you do any manifestations?
ऐसा बोला. I said no, I did not do anything. I just wrote some gratitude. Maybe that helps. So I'm just doing my own gratitude. शायद वो भी ये मैजिक का जर्नी पकड़ ले. पकड़ लेगी. आप लिखिए उसको, एक बुक पहले से ही लाकर रखें और उसपे बुक में नाम लिख दें उसका. नहीं, उसके लिए अलग से लाकर रख दे, और जब भी वो जाए एक आप साथ उसके बैग में डाल दीजिएगा. दैट विल हेल्प. मतलब उसको वहां पर बहुत चीजों से लाइफ में चैलेंज भी होगा, हर चीज आएगी, क्योंकि अकेले जिंदगी जीनी है, तो उसको ये बुक बहुत हेल्प करेगी. कल आपने एक एग्जांपल बोला ना मैम, दैट अम्ब्रेला वाला एग्जांपल. हाँ जी. Where the child was already believing that it is going to happen. मैं भी आपकी ये एग्जांपल से ऐसे ही करूंगी. मैं एक मैजिक बुक लेके आऊंगी और I already believe that she'll be ready by the time she goes. आप देंगी और वो लेकर जाएगी. आप रख दीजिएगा, बोलना बेटा बस एक बुक मेरी तरफ से रख ले, मैं और कोई कुछ नहीं देने वाली तुझे. एंड यू बिलीव कि इतना अच्छा उसकी लाइफ में होगा, जो उसकी नेक्स्ट लाइफ आने वाली होगी. देन मैजिक्स कम. क्योंकि बच्चे ना पेरेंट्स पे बहुत बिलीव करते हैं, और जो बच्चों को पेरेंट्स बता देते हैं ना, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉलो जरूर करते हैं. तो जब वो अकेली होगी, देन शी ओपन दैट बुक एंड शी कैन वर्क ऑन. Yes, ma'am. थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू. और ये छोटे छोटे जो शेयरिंग्स है ना, दैट वर्क्स. तो मैं आप सबको यही कहूंगी कि अपनी शेयरिंग्स करिए. ये छोटी नहीं है, ये बहुत डीप शेयरिंग्स है. मैम मैंने ही आपको एक पोस्ट भी भेजा था, तो वो जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस था मैंने ही आपको भेजा था. ओके 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 ओके. Thank you. अच्छा, that's your okay. Very nice. So great. You can work on yourself. And आप देखेंगे कि now what's your name और आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? बेंगलोर से. तो स्मिता, आप जहां से भी हैं, आप अपनी लाइफ में इतना अचीव करेंगी, क्योंकि जब मैजिक आने शुरू होते हैं ना, और हम इन्हें स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसमें एक पावर बढ़ जाती है और उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है. आप अपनी लाइफ में उस मैजिक को और क्रिएट करते जाएंगे. सो इस बुक के साथ कंटिन्यू